नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि का साल 2021 का वार्षिक राशिफल, यानी साल 2021 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक ग्रहों के अनुसार कैसी स्थितियों का निर्माण धनु राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे। यह राशिफल धनु राशि के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल आपके राशि के चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल को हमने कई भागों में बांटा है जिसे समझने में आसानी हो सके। हम साल 2021 के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों के बारे में सटीक जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। देखिए, यदि वर्ष की शुरुआत के पूर्व ही हमें पता चल जाए कि वर्ष हमारे लिए कैसा रहने वाला है, तो हम अपने आप को व्यवस्थित करके प्लानिंग करके वर्ष के सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, कर्म पथ प्रदान करता है, यानी पूर्व आने वाली घटनाओं के हमें पूर्व में ही जानकारी देता है, जिससे सावधान होकर सतर्क होकर हम बेहतर स्थितियों का निर्माण उस समय में कर पाएं। राशिफल बताने से पूर्व आप सभी को साल 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष आपका जो प्रदर्शन हो काफी श्रेष्ठ हो और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले धनु राशि के बारे में आपको जानकारी देंगे, फिर ग्रही स्थिति कैसे रहेगी, कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, साथ में वैवाहिक जीवन के लिहाज से कैसी स्थितियां बन रही है। अंत में हम आपको कुछ खास उपाय और सलाह देने जा रहे हैं। सलाह के दौरान हम कमियों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप वर्ष 2021 में दूर करेंगे तो अच्छी स्थितियां बनेगी। तो सबसे पहले जानते हैं धनु राशि के बारे में। तो देखिए, धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति के आधिपत्य वाली राशि है। गुरु को ज्ञान का, व्यापार का, धन का कारक माना गया है। धनु राशि वाले जातक शांत, सौम्य, सरल स्वभाव के, चंचल स्वभाव के जातक होते हैं। ये जातक स्थिर नहीं रह सकते। इनमें बौद्धिक प्रबलता काफी तीव्र होती है, तार्किक क्षमता काफी गजब की होती है। ये एक से अधिक फील्ड का ज्ञान रखने वाले होते हैं, यानी बहुमुखी प्रतिभा के भी ये धनी होते हैं। जीवन में ये अपने उसूलों पर जीवन को जीना पसंद करते हैं, अपने शर्तों के अनुसार हमेशा जीवन को जीना चाहते हैं। जीवन में ये भावुक होते हैं, खुली बोली के होते हैं, यानी स्पष्टवादी भी ये होते हैं। सामने वाले व्यक्ति के कि बातों का बुरा लग जाएगा या नहीं लग जाएगा, इसकी बिना परवाह किए स्पष्ट बात ये करते हैं। इनके अंदर एक विशेष आदत यह भी होती है कि इनकी दूरदर्शी क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि सामने वाला व्यक्ति इनसे कौन सी इच्छा लेकर आया हुआ है यह भी ये बहुत जल्दी जान जाते हैं। ये भावुक होते हैं और जब किसी भी व्यक्ति के साथ ये रिश्ते में कनेक्ट हो जाते हैं तो अपने जीवन का बहुत सारा समय ये प्रेम को भी देने में समर्थ हो जाते हैं और देते भी हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं ग्रही स्थिति कैसे रहने वाली है, फिर आपको धनु राशि का राशिफल बताएंगे। सूर्य देव इस वर्ष 12 राशियों को भ्रमण करेंगे। वर्ष की शुरुआत में धनु राशि में रहेंगे, यानी आपकी राशि में रहने वाले हैं। इस वर्ष मंगल 8 राशियों को पार करने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत में मेष राशि में भ्रमण करेंगे। इस वर्ष शनिदेव मकर राशि में पूरे वर्ष भ्रमण करने वाले हैं। 23 मई 2021 को शनिदेव उल्टी चाल यानी वक्री चाल चलना मकर राशि में प्रारंभ करेंगे। फिर 11 अक्टूबर को मकर राशि में शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और पूरे वर्ष इसी राशि में रहेंगे। ज्ञान, धन और व्यापार के कारक गुरुदेव बृहस्पति, जो आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं, जिनका परिवर्तन के फल स्वरूप आपके जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन इस वर्ष देखने के लिए मिलेगा। शनिदेव के साथ 5 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में मौजूद रहेंगे। 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। फिर 20 जून को वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि के अंदर। फिर 14 सितंबर 2021 को मकर राशि में वक्री होंगे, यानी मकर और कुंभ राशि में देवगुरु पूरे वर्ष भ्रमण करेंगे। इस पूरे वर्ष राहु वृषभ में, केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। अगर आपकी राशि में मेजर ग्रहों की बात की जाए तो गुरु और शनि आपके राशि के धन भाव में विराजमान है। शनिदेव पूरे वर्ष आपके राशि के धन भाव में ही रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को जब राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके राशि के पराक्रम भाव में पहुंच जाएंगे।
इस पूरे वर्ष केतु आपके राशि के 12th हाउस यानी व्यय भाव में रहेंगे और राहु इस वर्ष आपके राशि के 6th हाउस में मौजूद रहने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत में मंगल आपके राशि में 5th भाव में रहेंगे और वर्ष की शुरुआत में बुध आपके राशि में लग्न में रहेंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य योग वर्ष की शुरुआत में ही बन रहा है। तो अगर बात की जाए धनु राशि वाले जातकों, यह वर्ष आपके लिए कैसा है, तो वर्ष की शुरुआत बहुत ही शानदार होने जा रही है, क्योंकि शुभ ग्रहों का जो आपकी राशि के स्वामी है उनकी जो दृष्टियां हैं आपके राशि के 10वें भाव में जा रही हैं। इस वर्ष आप यदि मेहनत ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा परिणाम प्राप्त होगा। कम मेहनत करने के बावजूद भी आपको परिणामों की प्राप्ति काफी ज्यादा होगी, जो वर्ष 2020 में नहीं हो रही थी, क्योंकि वर्ष 2020 में काफी आपको उतार चढ़ाव भरी स्थितियों का सामना करना पड़ा। परिवार के साथ संबंधों में काफी अनबन की स्थिति थी और आपको कैरियर की दिशा में ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको परिणाम न के बराबर प्राप्त हुए। लेकिन यह वर्ष की शुरुआत से ही लेकर आपको पूरे वर्ष तक आपकी कई प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती हुई नजर आने वाली है। कैरियर की दिशा में आपका जो प्रदर्शन है काफी श्रेष्ठ होगा। आप अपने सहकर्मियों के साथ भरपूर आप सहयोग आपके सहकर्मी आपको देंगे। तरक्की करते हुए आप काफी ज्यादा नजर आएंगे। वर्ष की शुरुआत में ही प्रमोशन की संभावना बन रही है और पूरा वर्ष आपसे विरोधी काफी ज्यादा परास्त होंगे। शत्रुओं को परास्त करते हुए पूरे वर्ष आप आगे बढ़ेंगे। समाज में, परिवार में, व्यापारिक जीवन में अच्छी सफलता देखने के लिए मिलेगी। ऐसे जातक जो विदेश से संलग्न हैं उन्हें बड़ी सफलता कैरियर की दिशा में देखने के लिए मिल रही है। इस वर्ष आपकी राशि में हम बात करें, आपके राशि में आर्थिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए, आर्थिक मामलों में शनिदेव आपके राशि के धन भाव में पूरे वर्ष रहेंगे और यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण 5 अप्रैल 2021 तक है। इसलिए यहाँ पर अगर कहा जाए आपके राशि के स्वामी और शनिदेव की यह शुभ स्थिति काफी श्रेष्ठता आपको जीवन में पूरे वर्ष तक देगी। वर्ष की शुरुआत यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके पश्चात जुलाई, अगस्त, साथ में दिसंबर का महीना आर्थिक मामलों में बेहद ही शुभ है। काफी आपको धन लाभ की संभावना बनेगी। ज्यादा आर्थिक संकट का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनता हुआ दिखाई देगा। रुके हुए धन के आगमन की संभावना बन रही है। केतु 12th हाउस में मौजूद हैं, जिससे धार्मिक क्रियाकलापों में आपका धन खर्च होता हुआ पूरे वर्ष नजर आएगा। छाया ग्रह केतु के द्वादश में होने से खर्च आपके काफी ज्यादा बढ़ेंगे और यह खर्च आपके परिवार से संबंधित हो सकते हैं। आप अपनी रणनीतियों को बनाने में भी अब काफी खर्च करते हुए नजर आएंगे। शिक्षा के लिहाज से अगर कहा जाए तो यह वर्ष काफी शानदार है, क्योंकि आपके राशि में वर्ष की शुरुआत में मंगल आपके शिक्षा भाव में है और पूरे वर्ष आपके राशि के 6ठे भाव में जो राहु मौजूद हैं। राहु पूरे वर्ष आपको प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी सफलता देने के लिए समर्थ होंगे। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे जातक या जो ऐसे जातक जो परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बेहतर नतीजे और परिणाम प्राप्त होते हुए पूरे वर्ष नजर आने वाले। हालांकि बीच बीच में आपका ध्यान काफी ज्यादा भटकता हुआ नजर आने वाला है। इसके लिए आपको विशेष रूप से सावधान होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अपने ध्यान को एकाग्र बनाकर पूरे वर्ष चले। संगति पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि यदि संगति खराब होगी तो आपका जो शिक्षा के क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे सहपाठियों से दूर रहें जो सहपाठी आपको नकारात्मक दिशा की ओर ले जाते हैं। पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो यह वर्ष काफी उत्तम है। हालांकि बीच बीच में परिवार के सदस्यों के साथ कहा सुनने की भी संभावना उत्पन्न होती हुई रहेगी। वैसे पारिवारिक मामले में पूरा वर्ष आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। परिवार के लिए आप धन का काफी ज्यादा व्यय करते हुए नजर आएंगे। परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग मिलेगा। परिवार की हर जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस वर्ष आप नजर आने वाले हैं। परिवार के लिए किसी नई योजनाओं को फलीभूत आप कर सकते हैं, जिससे अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। मांगलिक कार्यों का आयोजन आपके घर में होने जा रहा है, जिससे बड़ी अच्छी शुभ स्थितियां पूरे परिवार में देखने के लिए मिलेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो ग्रहों के अनुसार प्रेम जीवन में अच्छी स्थितियां का निर्माण नहीं हो रहा है। भटकाव बार बार उत्पन्न होता हुआ रहेगा। लेकिन यदि आप गलतफहमी को उत्पन्न नहीं करेंगे तो वर्ष पूरे आपके लिए शानदार रहेगा। वैवाहिक जीवन और संतान की दिशा में अगर कहा जाए
वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह वर्ष काफी शानदार है। जीवन साथी के साथ आप बेहतर पलों को बिताने के लिए समर्थ होंगे। जीवन साथी आपका पूरा सहयोग करने के लिए इस वर्ष समर्थ होंगे। हालांकि छोटी मोटी तकरार बनी हुई रहने वाली है, इस बार आपको यह विशेष रूप से ध्यान देकर चलना चाहिए। धैर्य, अनुशासन जरूर प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में बनाकर चलें। संतान के मामले में यह वर्ष काफी श्रेष्ठ है और ऐसे जातक जो संतान प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत थे, उन्हें बड़ी सफलता देखने के लिए इस वर्ष प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य आपका इस वर्ष, चूंकि द्वादश में केतु विराजमान है और रोग भाव में राहु विराजमान है, इसलिए बार बार उथल पुथल आपको पूरे वर्ष देखने के लिए मिलेगा। इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता यह होगी कि यार मन में बार बार भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो आपको प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। और अपनी कुंडली में यदि चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो तो चंद्रमा से जुड़े हुए उपाय आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ पर धनु राशि वाले जातकों को छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। इससे आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप में ठीक रहेगा। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भोज्य पदार्थों में मिनरल वाले भोज्य पदार्थ और फाइबर वाली चीजों का सेवन करना श्रेष्ठ रहने वाला है। मन से निगेटिविटी को दूर करके ही जीवन में आप आगे बढ़ें, क्योंकि यदि आप सकारात्मक होकर जीवन में आगे चलेंगे तो स्वास्थ्य भी आपका पूर्ण रूप में ठीक रहेगा। प्रत्येक दिन योग, ध्यान, प्राणायाम का सहारा भी आप ले सकते हैं, इससे आपका शरीर काफी फिट रहेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों, आपको अपनी खुली बोली पर सावधानी रखकर इस वर्ष चलने की आवश्यकता होगी। आप अपनी खुली बोली के कारण अपने गुप्त शत्रु बना लेते हैं, इसलिए इस बात पर आपको विशेष रूप से ध्यान देकर चलना है। नपी तुली बात का प्रयोग करके चलें। इस वर्ष आपको ऐसे व्यक्तियों से दूर रहकर चलने की आवश्यकता है जो व्यक्ति आपको नकारात्मक दिशा की ओर ले जाते हैं और जो व्यक्ति आपके मुंह पर आपकी अच्छी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाते हैं। धनु राशि वाले जातकों को आलस्य पर भी इस वर्ष कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता। इसलिए आलस्य का त्याग करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आपने जिस कार्य को समय दिया है उस पर आप अपना पूरा समय देने के उपरांत ही किसी दूसरे कार्य में इन्वॉल्व हो। हर व्यक्ति को आप शक की निगाह से भी देखते हैं, इसलिए इस पर भी आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। सामने वाला व्यक्ति यदि हितैषी भी है तो उसको भी आप शक की निगाह से अक्सर देखते हुए रहते हैं। तब आइए हम आपको बताते हैं कुछ धार्मिक उपाय जिसको आप करके जीवन में श्रेष्ठता हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों, आपको हम अगर बताएं, देखिए यदि आपके जीवन में नकारात्मक स्थितियां चल भी रही हैं और परेशानियां चल रही हैं, तो आपको पता होगा जो रेस का घोड़ा होता है उसका जो मालिक होता है, जब रेस की दौड़ प्रारंभ हो जाती है तो उस घोड़े को इतना दंड दिया जाता है कि हद से ज्यादा उसको दंड दिया जाता है। और दंड इसलिए दिया जाता है क्योंकि रेस के घोड़े का जो मालिक होता है वो यह चाहता है कि हमारा घोड़ा जीत जाए। घोड़े को यह खुद नहीं पता होता कि हमें अचानक इतना दंड क्यों मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार यदि जीवन में नकारात्मक स्थितियां चल रही हैं, चुनौतियां चल भी रही हैं, दंड आपको मिल रहे हैं, मानसिक रूप से तनाव है, तो यहाँ पर आपको विधाता जरूर कुछ अच्छी स्थितियां आपके जीवन में ला रहा है। इसलिए यहाँ पर आपको सावधान होकर चलना चाहिए, अनुशासन बनाकर सकारात्मक चीजों की ओर जरूर आगे बढ़ते रहना चाहिए। गुरुवार के दिन आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं कुंडली का विश्लेषण करवाने के पश्चात। इससे आपका व्यक्तिगत जीवन में, कार्य क्षेत्र में और आपका काफी मनोबल काफी ज्यादा बढ़ेगा। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है, 7 प्रदक्षिणा करने के उपरांत ओम सन शनिश्चराय नामक मंत्र का जप करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। इस वर्ष अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, यही शनिदेव का सबसे बड़ा उपाय है। गरीब और असहाय व्यक्ति को दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। शनिवार के दिन आप काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे काला छाता है, काला उड़द है, काली तिल है, इसका दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। माताओं, बहनों और असहाय व्यक्ति का साथ आप जरूर दें। गाय की सेवा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। वर्ष 2021 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें,
इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।